Assalamualaikum students, how are you? Welcome to Learn Chemistry with वकास अहमद। हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कशन चल रही थी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था कि वाई द ओपन और लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ रूल्ड आउट। फिर हमने कैक्यूल स्ट्रक्चर की भी बात की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ वाज कैक्यूल एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, कैक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसने जो प्रपोज की, दैट वाज टू स्ट्रक्चर्स विच वर रेजोनेटिंग टू ईच अदर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड थे। अच्छा, कैक्यूल ने ये सजेस्ट किया था कि ये बॉन्ड जो हैं ये आपस में स्टैटिक हैं। लिहाजा जो इसमें ड्रॉबैक्स आए उसमें एक पहली बात ये थी कि अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, जो कैक्यूल ने बेंजीन की स्ट्रक्चर प्रपोज की, उसके मुताबिक बेंजीन इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड इट शुड बी वेरी रिएक्टिव, बट एक्चुअली बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव। कि बेंजीन लेस रिएक्टिव है, जबकि कैक्यूल की स्ट्रक्चर ये सजेस्ट कर रही हैं कि इट शुड बी वेरी रिएक्टिव। सेकंड थिंग, जो कैक्यूल की स्ट्रक्चर है वो ये शो करती है कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लिहाजा ये सिर्फ एडिशन रिएक्शन देगा। मगर एक्चुअली बेंजीन जो है इट हैज़ डुअल कैरेक्टर, इट कैन शो द कैरेक्टर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड एज वेल एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कि बेंजीन जो है ये सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह इट आल्सो गिव अस एडिशन रिएक्शन। तो ये सेकंड ड्रॉबैक था कैक्यूल की स्ट्रक्चर में कि बेंजीन जो है ये डुअल कैरेक्टर शो करता है। तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू कैक्यूल स्ट्रक्चर बेंजीन की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मगर बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कम होती है। मज़ीद अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन में जो डबल बॉन्ड हैं इनकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। मगर एक्चुअली बेंजीन में जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सब की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो ये वो ड्रॉबैक्स थे या ऑब्जेक्शन थी ऑन कैक्यूल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से कैक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको मज़ीद मॉडिफाई किया गया। तो अब बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। इसमें हमारे पास दो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, एक मोलेकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन और दूसरी रेजोनेंस। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेंजीन का में जो जितनी कार्बन है दे आर sp2 हिब्रिडाइज। इनकी जो हिब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 हिब्रिडाइजेशन। और sp2 हिब्रिडाइजेशन में एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में हिब्रिडाइज होते हैं, जिसकी वजह से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, विच आर अरेंज इन अ ट्राइंगुलर प्लेनर मैनर। ये जैसे ब्लू कलर में आपको शो किया गया है। और हर कार्बन के पास एक अनहिब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगुलर प्लेनर। तो बेंजीन के 6 कार्बन में से हर कार्बन जो है वो sp2 हिब्रिडाइज है, हैविंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1 अनहिब्रिडाइज p ऑर्बिटल। लिहाजा बेंजीन के कार्बन आपस में, ये देखें जैसे यहाँ शो किया गया, ये बेंजीन के 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये हर जो कार्बन है वो दूसरे दो कार्बन के साथ sp2 हिब्रिडाइजेशन शो कर ओवरलैप शो करता है कि एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, जिससे हमें एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो एक कार्बन अपने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल के ज़रिए 2 न्यूबरिंग कार्बन के साथ ओवरलैप करता है। एट द सेम टाइम जो थर्ड उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन,
वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैप को हम sp2s ओवरलैप कहेंगे कि कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा। इस तरह अगर आप काउंट करें तो हमें यहाँ करीबन 12 सिग्मा बॉन्ड मिल जाते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 देन 4 एंड देन 5 6 7, ये हमारे 8 9 10 11 12 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। हर कार्बन दो कार्बन के साथ लीनियरली ओवरलैप करता है बाई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो तीसरा उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन बाई sp2s ओवरलैप, जिसकी वजह से हमें एक प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता है। यू कैन सी हियर कि जब हर कार्बन दो कार्बन के साथ ओवरलैप करता है तो वी गेट अ रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, हमें एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसमें जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल है इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल आपको रेड कलर से शो किए गए हैं। अब ये जो अनहिब्रिडाइज p ऑर्बिटल हैं दे ओवरलैप इन अ पैरेलल फैशन, वो पैरेलल मैनर में आपस में ओवरलैप करते हैं। अब इस कार्बन का ये p ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन इस कार्बन के साथ ओवरलैप कर सकता है। एट द सेम टाइम ये जो बजाय इधर ओवरलैप करे ये ओवरलैप इस तरफ भी हो सकती है। तो इक्वल चांसेस हमारे पास मौजूद हैं कि ईच कार्बन कैन ओवरलैप in a parallel manner with the unhybridized orbital of other carbon। इस तरह हमें जो नेक्स्ट हमारे पास जो सूरत हाल ऐसी बनती है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन। जो प्लेन जो रेगुलर हमारे पास हेक्सागोनल प्लेन है ये अनहिब्रिडाइज p ऑर्बिटल की ओवरलैप की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन के दरमियान सैंडविच बन जाता है। इस तरह ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर प्रेजेंट ओवर ऑल द रिंग, ये पूरे रिंग के ऊपर मौजूद हैं। तो दिस वाज अबाउट द मोलेकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज एक्चुअली द पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पेयरिंग स्कीम की जो मुख्तलिफ पेयरिंग स्कीम है इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। याद रखें किसी मॉलिक्यूल के लिए हम जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वो मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। अब अगर बेंजीन के मुतलिक हम देखें तो बेंजीन के मुतलिक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कैक्यूल ने सजेस्ट किए थे जिसमें अल्टरनेट यू कैन सी हियर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हैं। इसके साथ साथ तीन मज़ीद स्ट्रक्चर दीवार ने भी सजेस्ट किए थे जिसमें अगर आप गौर से देखें तो हर स्ट्रक्चर में एक जो बॉन्ड है विच इज़ शोन हियर विद रेड कलर, जो कि रेड कलर से शो किए गए, इसकी बॉन्ड लेंथ बाकी तमाम बॉन्ड से ज़्यादा होती है। लिहाजा ये जो रेड कलर बॉन्ड यहाँ शो किया गया है ये एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल है। तो बेंजीन का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर। लिहाजा इन तमाम स्ट्रक्चर को सामने रखकर रॉबिन्सन ने फिर एक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया जिसमें हम आम तौर पर जब बेंजीन को शो करते हैं तो हम एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं और उस हेक्सागोनल रिंग के अंदर फिर हम सर्कल लगा देते हैं। ये सर्कल शो कर रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर डिफ्यूज एंड दे आर मूविंग थ्रू आउट द रिंग, ये पूरे रिंग में मूव कर रहे हैं। तो बेंजीन की ये 5 स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें से 2 स्ट्रक्चर कैक्यूल की और 3 जो है वो दीवार की स्ट्रक्चर हैं। अच्छा, इसमें जो कैक्यूल की स्ट्रक्चर हैं इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है बेंजीन की स्ट्रक्चर में, जबकि जो दीवार की स्ट्रक्चर हैं दे हैव माइनर कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
बेंजीन की हमारी जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होती है स्ट्रक्चर में। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है बेंजीन की स्ट्रक्चर के साथ साथ, वो है रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अ कंजुगेटेड सिस्टम। एक कंजुगेटेड सिस्टम की जो भी, जैसे बेंजीन है, इट इज हैविंग अ कंजुगेटेड सिस्टम। अब कंजुगेटेड सिस्टम क्या है, ये थोड़ी सी हम इसके मतलब बात कर लेते हैं। जैसे ये देखें, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस सिस्टम को हम कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सपोज अगर हम यहाँ एग्जांपल अगर लेते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन दे कैन मूव हियर, and these pi electron they can move here, and these pi electron they can move here, then we will get this structure। तो ये हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है। तो बेंजीन की में चूँकि कंजुगेटेड सिस्टम मौजूद है, तो इसी से रिलेटेड हम रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? ये दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड अक्रॉस अ डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड में, यानी 1 मोल डबल बॉन्ड को जब उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो एक तो रेजोनेंस एनर्जी की ये डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन है रेजोनेंस एनर्जी की कि इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ अ कंजुगेटेड सिस्टम कंपेयर टू द कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। के आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं, जितना इनके दरमियान एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, जितना डिफरेंस आ रहा है ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, वो इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो दिस वाज रेजोनेंस एनर्जी। अब हम रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन को डिस्कस करते हैं जी। अब हम बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। सपोज अगर हम साइक्लोहेक्सीन की बात करें, अब साइक्लोहेक्सीन की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है, तो उसमें जो टोटल एनर्जी इवाल्व होती है दैट इज़ 120 किलो जूल पर मोल। जब हम साइक्लोहेक्सीन को की हाइड्रोजनेशन करते हैं, कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सीन, तो हमारे पास जो एनर्जी एमिट होती है दैट इज़ 120 किलो जूल पर मोल, विच इज़ नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। अब अगर हम बात करें 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन की, तो इसमें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंजुगेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, अब 1 साइक्लोहेक्सीन की हमारे पास जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ 120। तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, जिसमें दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करीबन 240 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, मगर एक्चुअली हमें मिलती है 231 किलो जूल पर मोल ड्यू टू कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम की वजह से हमें यहाँ जो एनर्जी मिल रही है दैट इज़ 231। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन थियोरेटिकली डिटरमाइंड 240 किलो जूल पर मोल और 231 विच इज़ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, तो इसमें दरमियान करीबन 9 किलो जूल पर मोल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ ड्यू टू रेजोनेंस। इसी तरह अगर हम एक ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि बेंजीन में जो 3 डबल बॉन्ड हैं वो स्टैटिक पोजीशन में, वो रेजोनेंस शो नहीं कर रहे। ये बेंजीन जो है ये एक कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर उसकी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बनेगी, एंड बेंजीन विल बी रिगार्डेड एज 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। अब 135 साइक्लोहेक्साट्राईन में जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो जब हम सिंगल एक डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 है, तो अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हैं, लिहाजा हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 360 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। ये हमारी अज्यूम्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू है, मगर जब बेंजीन की एक्चुअली
हाइड्रोजनेशन की जाती है तो हमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज़ 208 किलो जूल पर मोल। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन आवर कैलकुलेटेड 360 किलो जूल पर मोल और हमारी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 152 किलो जूल पर मोल। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, और ये स्टेबिलिटी शो कर रही है कि बेंजीन जो है वो हाइपोथेटिकल जो स्ट्रक्चर है 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइन, उसकी निस्बत 152 किलो जूल पर मोल बेंजीन इज़ मोर स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी भी, ये रेजोनेंस एनर्जी भी शो करती है कि बेंजीन इट हैज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिएक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।